अब आपको तय करना है कि वोट किसको देना है, कौन काबिल उम्मीदवार है, किस बुनियाद पर वोट दिया जाता है। आपका ये वोट आपकी शहादत होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपका काम कर सकता है और ये आपको लूट सकता है। जिन जिन लोगों ने उम्मीदवारी भरी है उसमें से ज़्यादातर लोगों ने आपको लूटा है। लूटा किस तरह है? महापालिका की जगह पर कब्जा कर कर, महापालिका की जगह पर ये लोग रोजी रोटी कर कर खा रहे हैं। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं। सुभाष उद्यान का मसला अभी मैं जो भी लगाया हूँ ये आपके सामने है। मैं झूठ बोलता नहीं और अपनी बड़ाई करता नहीं। सुभाष उद्यान का सबसे पहला विषय आया था एक ग्रुप को 1 रुपया भाड़े पर देने का। मैं आवाज़ उठाया कि बच्चों को खेलने के लिए गार्डन है, ये किराए से देने के लिए नहीं। वो विषय दफ्तर ही दाखिल किया और ये जगह पर किसी का कब्जा नहीं होना, इसलिए वहाँ पर अपने बजट से ओपन जिम लगाया। ये आपके सामने वीडियो पर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरा काम देखो, काम की बुनियाद पर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं कोई बोगस काम लेकर आपके सामने नहीं आया हूँ। आपको जगाने आया हूँ कि ये इलेक्शन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का है। क्यों? इस बार मुसलमानों के नगर सेवक आधे होंगे, आधे। पिछली बार 14 थे तो इस बार 8 होंगे। 8 से ज़्यादा आने वाले नहीं। प्रभाग 14 और प्रभाग 20 से यही 2 प्रभाग है जहाँ से मुस्लिम नगर सेवक चुनकर आ सकता है। अब आपको तय करना है कि अपना उम्मीदवार किस तरह का चाहिए। आपका उम्मीदवार जात पात पर वोट मांगने वाला चाहिए या विकास पर काम करने वाला चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? कुछ पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि उनके उम्मीदवार मुसलमान है, बाकी मुसलमान जो दूसरे पार्टी से ठहरे हैं वो काफिर है। पूरे 5 कलमे और 25 सूरे पढ़कर बता सकता हूँ। लाओ आपके उम्मीदवार को भी इसी स्टेज पर, अगर 5 कलमे पढ़ता है तो इसी स्टेज से पार्टिमा देता हूँ। देखो, यहाँ जात पात का मसला नहीं है। काम करने उम्मीदवार को चुनो, काम करने वाला चुनो, आपके लिए काम में आने वाला चुनो। ये पार्टी के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं इनको बिल्कुल आप सोच समझ कर वोट करना। राष्ट्रवादी पार्टी में था मैं, मेरा वीडियो है। राष्ट्रवादी पार्टी इसलिए छोड़कर आया कि वो शिंदे सेना से युति की। वो शिंदे सेना प्रमुख जिसने गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट किया था और उसको जेड सिक्योरिटी दी थी, उस पार्टी को और उसकी टिकट को छोड़कर अपने कौम के पास आया। देखो मेरे भाइयों, एक बार देवेंद्र कोटे ने भाजपा में आने के बाद मुसलमानों को लांडा और जिहादी कहा तो उसकी कौम ने उसे आमदार बनाया। मैं अपना फ्यूचर, सियासी फ्यूचर दांव पर लगाकर आपके सामने आया है। अब आपको तय करना है कि किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहिए। एक बार मेरी तकरार भी थी कि एक लड़का पानी को फोन किया, नागरिक, लड़का नहीं बोले, नागरिक पानी के लिए फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट किया। आज मैं आपको उसकी हकीकत बताना चाहता हूँ कि क्या मामला था। रात के 2:30 बजे उसका फोन आता है, मेंबर साहब बोल रहे, मैं फोन उठाता नहीं उठाता इस पर से आप तय करना कि मैं फोन उठाकर बात करता हूँ। रात के 2:30 बजे फोन आया और वो मुझे बोल रहा है, मेंबर साहब बोल रहे हैं क्या? मैं बोले हाँ मेंबर साहब बोल रहा हूँ। तो क्या हो, तुम सो रहे क्या? हमको पानी नहीं, अभी तक पानी नहीं आया। मैं घड़ी दे गया तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैं बोले पानी तो सुबह में 6 बजे 7 बजे आता, इतनी रात को नहीं आता। नहीं, वो 4-5 दिन से पानी नहीं आया। ठीक है, मैं इंक्वायरी करता, सुबह में आपको बताता। बोला सुबह में फ़ोन कर साहब को बोला, साहब बोला पानी का दिन कल ऐसा अपना बोला। तो दूसरे दिन वापिस वो लड़के का फ़ोन आया, पानी छूटने के बाद में भी रात में 3:30 बजे फ़ोन आया। लड़का फ़ोन कर दूसरे को दे रहा है, अभी मेंबर उठाया बात कर। तो लड़का मेरे को बोल रहा है, मेंबर साहब हैं क्या? मैं बोले हाँ। तो क्या वो वजू करने को पानी नहीं, हम नमाज पढ़ना क्या नहीं? मैं बोला 3:30 बज रहे, ऐसे अभी कौन सी नमाज है? बोला भाई ठीक है सुबह में देखते। बोला मैं तेरे घर पर पानी के टैंकर लाता। मैं कोई गुंडा मवाली नगर सेवक नहीं हूँ। मैं क्या किया, ये लोग मेरे साथ मस्करी कर रहे। पुलिस में एक तकरार अर्जी दिया, फ़ोन नंबर था, रिकॉर्डिंग थी, ले जाकर तकरार अर्जी दिया। लिगाड़े साहब यहाँ पर एपीआई थे, उन्होंने इंक्वायरी कर बुलाया तो 19-20 साल का लड़का था, लाकर उसको बिठाए। मेरे को साहब फ़ोन किए,
मेंबर साहब वो आपकी कंप्लेंट थी, वो लड़के को लाया, देखा तो 20 साल का लड़का था। वो बोला क्या प्रॉब्लम था भाई, हम फोन रात में उठाते इसलिए रिंग चालू रखते, किसी को क्या जरूरत है, बड़ी फैमिली है, किसी का कुछ हुआ तो फोन चालू रखते। तू ऐसा मजाक कर रहा नहीं, मेरे को लोगों ने सिखाया। उस लड़के का नाम शौकत बागवान है, मैं उसका नाम स्टेज पर से बोल रहा हूँ, उसका माफीनामा जेल रोड में है। शौकत बागवान नाम का लड़का रात में मेरी चेष्टा मस्करी कर रहा था, ऐसी तकलीफ हमने सही है। बेगमड़ी पर बीजेपी की वोट बैंक है, शाहपुर चाल में बीजेपी की वोट बैंक है, सूबेदार चाली में बीजेपी की वोट बैंक है, शनिवार पेट में बीजेपी की वोट बैंक है। बीजेपी के 2 बूथ हैं, 2 बूथ, वो भी रंग भवन पर, और तेलंगी पाचा पेट में 1 बूथ है। और मैं आपके सामने बोलूँगा, इस बार पोलिंग एजेंट लेडीज बैठेगी। रियाज खरादी के पोलिंग एजेंट 10 लेडीज बैठेंगे पढ़े लिख के, और कोई बोगस वोट करने नहीं देने वाला, कोई भी हो, कोई बवाल नहीं होगा। इस बार बहुत अहमियत का इलेक्शन है, आपको चुनना है आपका उम्मीदवार कैसा हो। ये जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, पैसे की लालच देंगे, ये देंगे, काम की गारंटी रियाज खरादी की है। आप मेरे वीडियो देखकर वोट देना, मेरे बात पर मत जाना, मेरे काम को देखकर जाना। ड्रेनेज लाइन पर शनिवार पेट में 40 लाख रुपए खर्च किया हूँ, पाचा पेट में 20 लाख से ज्यादा खर्च किया हूँ, बेगम पेट में कुरैशी गली में ड्रेनेज लाइन मैं डाला हूँ। इस तरह के कई योजना जो अपने नगर सेवकों को नाम मालूम नहीं, ऐसी योजना मैं सोलापुर महानगर पालिका की अपने वार्ड में लाकर काम किया हूँ। खासदार साहब को बोलना